हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज हरीश। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स बाय जांगड़ा सर। एक बार हम फिर से नवोदय की क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड मैथ के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आशा करता हूं कि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और एक एक क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देखेंगे। और आशा करता हूं कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना मारे और वीडियो को कंप्लीट देखें, क्योंकि इसमें एक एक क्वेश्चंस आपके पास प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं और आपके पास आने वाले सारे क्वेश्चंस हैं। इन फ्यूचर एग्जाम के अंदर आपको ये सारे क्वेश्चंस इस टाइप के में सेम टाइप आपको देखने को मिल सकती है और 90% क्या पता सेम इसमें से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 5/8? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन दे रखी है, इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास हमें तीनों के बारे में पता होना चाहिए। एक तो होती है मिक्स्ड फ्रैक्शन, और एक हमारे पास कौन सी होती है, इम्प्रॉपर, और एक हमारे पास होती है प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सी? प्रॉपर। देखो, प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करें प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम सबसे पहले एक छोटा सा गुड़ा बना लेते हैं, उसके ऊपर एक उससे भी छोटा गुड़ा बना सकते हैं। ये आराम से इसको प्रॉपर वे में उठा सकते हैं। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर होगा वो स्मॉल होगा और डिनोमिनेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा। वो तो हमारे पास होता है प्रॉपर। अगर आपके पास न्यूमरेटर तो हो बड़ा और डिनोमिनेटर कैसा हो, छोटा सा, मीन्स आपके पास अगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो हमारे पास होगी इम्प्रॉपर, क्योंकि बैलेंस तो बनेगा ही नहीं। अभी छोटा इस बड़े को थोड़ी ना उठा सकता है। और मिक्स्ड फ्रैक्शन आपके पास कौन सी होती है, कोशेंट होता है, इसके अंदर आपके पास रिमाइंडर होता है और डिविजर में सारी चीजें होती है, इसके अंदर मिक्स होती हैं। तो हम क्या करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन रहेगी इसके अंदर 8 × 1 = 8 + 5 13/8 हो गया। कितना हो गया, 13/8। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 8 को 1 पे गया हमारे पास। अब यहाँ पे वापस हमारे पास 5 बचेगा, तो हमारे पास 48, 8 × 6 = 48। सबसे पहले हम डेसिमल लगाएंगे, उसके बाद हमारे पास 48 में हमारे पास 2 बच गया, यहाँ पे 2। और इसको हम जैसे ही कंप्लीट करेंगे, चलो इधर भी डिवाइड करके देख लेते हैं। फिर हमारे पास होगा 8 × 2 = 16 और हमारे पास बचेगा 4, तो 40 हो गया। 8 × 5 = 40। तो ऑप्शन आपके पास रहेगा 1.625। इसको अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास, बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। 4.4% ऑफ इक्विवेलेंट टू द विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हमारे पास 4.4% का इक्विवेलेंट निकालना है हमारे पास। तो परसेंटेज को हटाने के लिए हम किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से 4.4/100। तो आपको तो ये डायरेक्ट ऑप्शन दिख रहा है इसके अंदर। ऑन डिवाइडिंग 93.40 बाय 0.015, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट आंसर? तो हमारे पास जो नंबर है 93.40/0.015 की जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे 100 से, क्योंकि डेसिमल हटाएंगे और इधर हमारे पास इस डेसिमल को हटाएंगे तो 1000 हो जाएगा हमारे पास। तो 2 0 से दोनों 0 कैंसिल हो जाएगी हमारे पास। अब यहाँ पे इसको अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से इस डिवाइड को करेंगे, 93400। तो सबसे पहले हमारे पास कितने पे गए, यहाँ पे 15। अब 15 6 जा कितना होता है, 90, 34 एंड 15 2 जा 30, 4 0 को नीचे ले लेंगे। अब फिर हमारे पास दोबारा से 15 2 जा 30, फिर हमारे पास कितना बचेगा 10, फिर हम किसको नीचे उतार लेंगे, 0 को। फिर हमारे पास कितने पे जाएगा ये 15 6 जा 90, फिर हमारे पास डेसिमल। अब डेसिमल लगा देंगे इसके अंदर, किसको उतार लेंगे, 0 को। अब फिर से हमारे पास किस पे जा रहा है, 6 पे जा रहा है। मीन्स हमारे पास जो नंबर है 6226.66, इस तरीके से हमारे पास ये नंबर चलेगा। चलो हम ऑप्शन के अंदर देखते हैं। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास इसके अंदर 6226 तो है नहीं इसके अंदर, इसके अप्रोक्सीमेट पूछ रखा है इसने। तो हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा इसका डी ऑप्शन रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो लिखा हुआ है यहाँ पे, एन इंजन पंप्स आउट 84500 liters of water in an hour. The engine is run for 10 hours a day, and how many liters of water will it pump out in 5 days? जो हमारे पास 1 आवर के अंदर जो ये इंजन है पंप कर रहा है, पानी पंप कर रहा है, वो कितना कर रहा है, 84 एंड 500 लीटर्स। मीन्स आपके पास इतने लीटर तो वो पानी क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। और उसको चलना कितने आवर है, टोटल 10 आवर 1 डे में। तो उसको टोटल कितने डेज चाहिए, 5 डेज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 1 आवर के अंदर कितना आ रहा है आपके पास, 84500 लीटर, यही आ रहा है। तो टोटल हमारे पास कितना चाहिए, 10। तो हम क्या कर देंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
भाई 1 आवर में इतना चल रहा है तो 10 आवर में कितना चलेगा, हम इसको क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 10 के बाद 10 आवर के अंदर 1 डे निकल आया हमारा, और हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 5 डेज, तो हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी। तो हमारे पास कुछ 3 तो 0 जाएंगे इसके अंदर, और अब हमारे पास 5 5 जा 25 एंड 5 4 जा 20 एंड 2 22 एंड 5 8 जा 40 और 2 कितना हो गया 2। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर इसका डी आएगा। What is the result of the simplifications of the expression 2.5 and divide 0.5 multiply 0.1 minus 0.05? क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास, तो सभी को याद होगा बोर्ड मास रूल, सभी को याद होगा बोर्ड मास के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ना तो इसके अंदर ब्रैकेट है ना ही ऑफ है। तो अब हमारे पास सबसे पहले इसमें दिखाई दे रहा है डिवाइड, तो डिवाइड हमारे पास कुछ इस तरीके से 2.5 अपॉन 0.5, तो वही हम पिछले क्वेश्चंस की तरह इसके डेसिमल को उठाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 10, और यहाँ पर भी हमारे पास कितना आएगा 10। अब इसको हम कैसे कैंसिल आउट करेंगे, 5 2 जा 10, और हमारे पास 2 5 जा 10 और 5 5 जा 25। तो इसकी जो कंप्लीट वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 5। अब उसकी जो मल्टीप्लाई करनी है हमारे पास 0.1 से, और माइनस किससे करना है 0.05 से। तो 5 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो हमारे पास कुछ 0.5 आएगी, क्योंकि 5 की मल्टीप्लाई 5 1 जा 5, और 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आपके पास कितना बचेगा 0, और इसमें से माइनस किसको करना है 0.05 में से। अब इसको माइनस करने का तरीका देखेंगे 0.500। अब हमारे पास जो नंबर है डेसिमल के बाद 05 है, तो यहाँ पे तो हमारा 0 हो जाएगा, और 10 में से 5 को माइनस किया 5, और यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे हमारे पास कितना बचेगा 4, तो हमारे पास पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, और आगे बचेगा कौन 0, तो हमारे पास 0.45 इसका जो ऑप्शन रहेगा कौन रहेगा, ए रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन ए लाइब्रेरी ए स्कूल लाइब्रेरी हैज डिफरेंट सब्जेक्ट बुक्स एज शोन इन द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ। आपके पास पिक्टोग्राफ दे रखा है, क्योंकि इसमें सारी पिक्चर्स दे रखी है ना, तो आपके पास मैथ के अंदर कितने बॉक्सेस दे रखे 1 2 3 4 5 में टोटल कितने दे रखे 7, और आपके पास हिंदी में कितने दे रखे 3 एंड 3 6, और आपके पास इंग्लिश के अंदर कितने दे रखे 3 एंड 3 6 और 2 8, और आपके पास हिस्ट्री के अंदर दे रखे 3 एंड वन सिंबल रिप्रेजेंट 50 बुक्स। एक सिंबल का मतलब आपके पास 50 बुक्स, कितनी बुक्स है 50 बुक्स है। अब उसके बाद इसने क्या बोल दिया, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो विच सब्जेक्ट बुक्स आर मिनिमम इन ए नंबर, कौन सी बुक ऐसी है जिसके अंदर मिनिमम नंबर, तो आपको ऑलरेडी दिख रहा है इसके अंदर हिस्ट्री आएगा। इसके अंदर इस क्वेश्चन में आपके पास कौन सा आएगा हिस्ट्री, सबसे कम बुक्स तो इसी के पास है। एट द स्टार्ट ऑफ जर्नी द मीटर ऑफ ए कार रेट्स 678.3 किलोमीटर एंड एट द एंड ऑफ द जर्नी द मीटर रेट्स 913.5 किलोमीटर। व्हाट वाज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार ड्यूरिंग द जर्नी। उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसने स्टार्ट किया तब तो कार में उसके मीटर में ये शो हो रहा था, और उसके बाद जब उसने एंड किया तो उसके मीटर में कुछ ये शो हो रहा था। तो हम क्या करेंगे, उसका डिस्टेंस निकाला तो हम ग्रेटर में से स्मॉलर को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो हमारे पास 913.5 और आपके पास यहाँ पर कितना है 678.3, तो इसको माइनस कर देंगे। 5 में से 3 गए तो 2 एंड 13 में से 8 को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 5, और यहाँ पे 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो बचेगा 3, और यहाँ पे कैरीज को 1 दे दी इस साइड में, हमारे पास यहाँ पे बचेगा 8 में से 6 को माइनस किया 2, 235.2 किलोमीटर आपके पास इसका ऑप्शन रहेगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान दे रखा है इसके अंदर, ए मोप कोस्ट ₹7,250, ए स्कूटर कोस्ट इज, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द मोप एंड ए स्कूटर। तो इसके अंदर हमारे पास क्या करना है, इसकी टोटल कॉस्ट निकालनी है इसके अंदर हमारे पास। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आपके पास जो कॉस्ट दे रखी है यहाँ पे किसकी, मोप की जो कॉस्ट दे रखी है ये दे रखी है, और स्कूटर की जो कॉस्ट है इससे 3075 मीन्स एक स्कूटर की जो कॉस्ट दे रखी है आपके पास 3750 मोर दे रखी है। तो मीन्स हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास किसकी कॉस्ट आ जाएगी, यहाँ पे स्कूटर की कॉस्ट आ जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा 0 एंड 5 और 5 कितना हो गया 10 1, 7 और 2 9 और 1 कितना हो गया 10 1, और हमारे पास 7 और 3 10 हो गया, और 1 कितना हो गया 11। तो जब स्कूटर की जो कॉस्ट आपके पास वो आ गई 11,000 रुपीज, और आपके पास मोप्ड की कॉस्ट कितनी दे रखी है यहाँ पे 7,250। अब इन दोनों को हम सभी को ऐड कर देंगे तो हमारे पास 0 5 2 एंड 7 + 1 कितना हो गया 8 एंड 1,
तो हमारे पास जो टोटल कॉस्ट इन दोनों की आएगी हमारे पास 18,250. या व्हाट इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द 37,800. तो हम इसका क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. हमारे पास 3, 7, 8 एंड 00. तो सबसे पहले 2 नंबर से जाएगा. 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16 एंड 00. नहीं, यहाँ पे 16, 2 8 जा 16 एंड 2 9 जा 18, 2 9 जा 18. अब उसके बाद ये नंबर फिर से 2 पे जाएगा. 2 9 जा 18 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10 और 0. अब ये फिर से हमारे पास किससे जाएगा, 2 से. 2 4 जा 8, 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10. अब उसके बाद हम इसको फिर से ट्राई करेंगे 3 से. तो 3 1 जा 3 एंड 3 5 जा 15 हमारे पास एंड 3 7 जा 21 और हमारे पास 3 5 जा 15. अब इस नंबर को फिर से हम 3 से ट्राई करते हैं एंड 3 5 जा 15 एंड 3 2 जा 6 एंड 3 5 जा 15. अब 5 + 5 10 और 2 12. फिर से 3 से जा सकता है. 3 1 जा 3 एंड 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15. अभी आपके पास 3 से नहीं जाएगा. अब इसको 5 से ट्राई करते हैं. 5 3 जा 15 और आपके पास 5 5 जा 25 एंड 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7 और 7 1 जा 7. तो आपका जो प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 × 2 मीन्स 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स. और उसके बाद हमारे पास जो 3 आ रहा है 3 टाइम्स एंड 5 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स और 7. इसमें ऑप्शन में देखते हैं आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन दिखा रखा है. ऑप्शन नंबर आपके पास रहेगा इसका बी, क्योंकि 2 3 टाइम्स आ रहा है और 3 3 टाइम्स आ रहा है और उसके बाद आपके पास 5 2 टाइम्स आ रहा है. What is the smallest 5-digit number which can be formed by with the digit 4 0 and 9. तो इसके अंदर जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, इसके अंदर डिजिट में 5 डिजिट का नंबर होना चाहिए. तो आपको ऑलरेडी इसमें दिख ही रहा है. यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रहेगा. इसके अंदर करने की इसको जरूरत ही नहीं है इस क्वेश्चन को. हाउ मच इज द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन द फॉलोइंग फिगर. तो आपके पास जो ये साइड दे रखी है इसके अंदर 1 सेंटीमीटर दे रखी है और यहाँ से यहाँ तक इसने दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ये इतना सा जो इसने साइज दे रखा है ये दे रखा है 1 सेंटीमीटर. तो अगर इसका जो टोटल डिस्टेंस हम बात करें, टोटल कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 3 + 1 हो गया 4 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमारे पास कितना होगा 4 सेंटीमीटर. और हमारे पास हमें कौन सा देखना है, इसके अंदर टोटल एरिया निकालना है. इसमें ये वाला जो साइज आपके पास ये भी 4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ तक भी इसने कितना दे रखा है 3 सेंटीमीटर दे रखा है. तो ये यहाँ से यहाँ तक भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर और ये साइज आपके पास कितना है 1. तो इसको हमारे पास अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास कितना रहेगा 3 और ये जो साइड आपके पास 1 दे रखी है और ये जो टोटल साइड कितनी है 4 और ये आपके पास कितनी साइड है 1. तो सबसे पहले इसका एरिया निकाल लेते हैं. हमारे पास रेक्टेंगल हो गया हमारे पास. तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है टोटल L × B. तो इसके अंदर जो लेंथ हमारे पास दे रखी है 4 सेंटीमीटर × 1 सेंटीमीटर. तो हमारे पास यहाँ पे 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर हमारे पास कौन है प्लस के अंदर, उसके बाद यहाँ पे 3, ये साइड जो इसकी लेंथ है वो तो होगी 3 और ब्रेड्थ इसकी कितनी है 1. तो यहाँ पे 3 1 जा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी हमारे पास कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब 4 + 4 कितना हो गया 8 और 8 और +3 कितना हो गया 11 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो आपका जो ऑप्शन नंबर इसके अंदर रहेगा आपके पास ए. नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, ए शॉपकीपर बॉट 15 टेबल्स एट द रेट ऑफ ₹500 each and 20 chairs at the rate of ₹300 each. He spent ₹40 on transportation. He sold the tables and chair at a flat rate of ₹380 each. What is the gain or loss? तो सबसे पहले हम निकालेंगे जो इसका प्राइस आपके पास 15 टेबल का. तो मीन्स 15 टेबल का जो आपका प्राइस रहेगा वो 500 रुपीज के अकॉर्डिंग हमारे पास कितना रहेगा टोटल यहाँ पे 7500 रुपीज. और उसके बाद हमारे पास जो 20 चेयर का जो प्राइस रहेगा वो टोटल कितना रहेगा, टोटल हमारे पास 6000 रुपीज. और उसको जो टोटल लेके आने में कितना ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग रहा है यहाँ पे 40. हम तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास ये इसका सीपी निकल कर आ जाएगा यहाँ से कॉस्ट प्राइस. तो हमारे पास 40 और यहाँ पे हमारे पास रहेगा 5 and 7 + 6 कितना हो गया 13. तो ये तो इसका हो गया सीपी. क्या हो गया सीपी.
अब वो जो बेच इसको सेल कर रहा है वो सेल किस रेट में कर रहा है, 380 रुपीज ईच। तब आपके पास जो टोटल चेयर और टेबल है कितनी, 20 + 15, टोटल 35 दे रखी है। और किसके अकॉर्डिंग बेच रहा है वो, यहाँ पे सेल कर रहा है उसको 380 रुपीज के अकॉर्डिंग। अब हम 380 रुपीज की मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से, तो 0, 5 8 जा 40 एंड 5 3 जा 15 और 4 19। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है इस वजह से इसको ऊपर ही कैलकुलेट कर लेते हैं। एंड 0 8 3 जा 24 एंड 2 एंड 3 3 जा 9 और 2 11। तो हमारे पास जो नंबर आएगा यहाँ पे 0 0 3 एंड 1 1 एंड 1 3 एंड 1 मीन्स हमारे पास कुछ ये नंबर आएगा 1 3 3 एंड 00। देखो हमारे पास जो सीपी ये दे रखा है और एसपी ये दे रखा है, मीन्स उसने जो कॉस्ट प्राइस उसका 13,540 और उसका जो सेलिंग प्राइस है 13,300, तो उसको लॉस हो रहा है यहाँ पे। उसको क्या हुआ यहाँ पे, लॉस हो गया। सबसे पहले तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। अब कितने का लॉस हो रहा है, इसको हम माइनस कर देंगे। तो 0 4 एंड 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो 2, तो 240 रुपीज का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया। तो आपके पास इसका जो ऑप्शन नंबर ए रहेगा 240 रुपीज लॉस। ये जो क्वेश्चन आपके पास, ए मैन बोर्ड ₹600 फ्रॉम हिज फ्रेंड एंड ही एग्रीड टू पे इट बैक आफ्टर 8 months टुगेदर विद सिंपल इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। व्हाट इज द अमाउंट ही पे बैक। तो सबसे पहले उसने जो उसका प्रिंसिपल है वो कितना दे रखा है, 600 रुपीज, और उसके बाद उसका जो टाइम है वो 8 month है, और आपके पास जो इसका रेट है वो दे रखा है 8%। तो सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे मंथ है आपके पास, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे। इन केस ऑफ अगर आपके पास यहाँ पे मंथ की जगह डे दे रखा है ना, तो आप क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे 365 से। अगर उस ईयर के अंदर आपको दे रखा है, मान लो लीप ईयर दे रखी है आपको, मान लो 2020 दे रखा है, मान लो और भी कोई ऐसा नंबर दे रखा हो जिसके अंदर आपके पास लीप ईयर आ रही है, तो वहां पे आप कौन सा नंबर यूज करेंगे, 366। अदरवाइज आप कौन सा नंबर यूज करेंगे, यहाँ पे 365 करेंगे। और आपको मंथ को अगर कन्वर्ट करना है किसमें, ईयर के अंदर, तो हमारे पास 8/12 हो जाएगा। तो हमारे पास जो SI यहाँ पे रहेगा PRT/100। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल हमारे पास कितना था, 600 मल्टीप्लाई 8/12 एंड मल्टीप्लाई 8% 8/100। तो हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों जीरो से हमारे पास दोनों जीरो कैंसिल हो गई, एंड 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 8 जा 32। तो जो आपके पास जो टोटल नंबर आ गया इसका, जो SI कितना आ गया यहाँ पे 32 रुपीज, कितना आ गया 32। अब अमाउंट क्या होता है, अमाउंट हमारे पास जो होता है SI प्लस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना था यहाँ पे 600, एंड जो आपके पास इंटरेस्ट आया इसके अंदर सिंपल इंटरेस्ट वो कितना आ गया 32, 632। तो आपका जो ऑप्शन नंबर इसके अंदर रहेगा डी। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 mm। हाउ मच इज 10 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो हमारे पास सबसे पहले 1 सेंटीमीटर में 10 mm दे रखा है, तो 10 क्यूबिक सेंटीमीटर में कितना होगा हमारे पास। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास 10 ऑलरेडी लिख देंगे यहाँ पे, और इसके बाद हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर कितना दे रखा है यहाँ पे, क्यूबिक सेंटीमीटर का मीन्स 1 सेंटीमीटर का मतलब है 10 mm। तो हमारे पास इसकी जो पावर रहेगी 10 mm की पावर 3 हो जाएगी। क्यूब का मतलब कितना होता है 3, तो हम इसको 10 की मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 क्यूबिक mm। तो हमारे पास जो टोटल पावर हो जाएगी यहाँ पे 4 जीरोस हो जाएंगे, टोटल जीरोस हो जाएंगे, क्यूबिक mm हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन रहेगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। A soap cake measures 7 cm in length, 5 cm in breadth, and 2.5 cm is height. How many soap cakes can be placed in a cardboard box whose length, breadth, and height are respectively 56 cm, 40 cm, and 25 cm? मैंने बोल रखा है इसमें से क्वेश्चन ये कंपल्सरी आपके पास आने वाला है। इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना आप सभी। तो आपके पास वही दे रखा है इसके अंदर, आपके पास मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्योंकि क्यूबॉइड हमारे पास है, क्योंकि क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट होती है, और क्यूब के अंदर हमारे पास ये तीनों क्या होती हैं, सेम होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यहाँ पे स्मॉल क्यूबॉइड। तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रेटर क्यूबॉइड है, हमारे पास इसका जो वॉल्यूम होता है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट,
लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हाइट। तो सेम इसका भी यही रहेगा। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास सबसे पहले नंबर कौन दे रखा है यहाँ पे, 56 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 25। अब तीनों के पास हमारे पास सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और हमारे पास जो नीचे नंबर रहेगा 7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई और 2.5, तो इसका भी सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। अब यहाँ पे 2.5 है तो इसकी जो डेसिमल को हटाने के लिए 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास 7 8 जा कितना होता है 56 एंड 5 2 जा कितना होता है 10 और 25 से 25 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा 40 एंड 2। 40 की जो मल्टीप्लाई करेंगे किससे, और एक हमारे पास बचेगा यहाँ पे 8। 42 जा 80 और हमारे पास 8 8 जा कितना होता है 64। तो 640 हमारे पास इसका जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी इसके अंदर 640। नेक्स्ट जो आपके पास क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट विल द नेक्स्ट ड्रॉ ऑफ ए नंबर ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न। तो 4 16 64, उसके बाद हमारे पास कितना दे रखा है यहाँ पे 6 36 एंड 2 16, और उसके बाद आपके पास 8 64 एंड 5 12। तो मीन्स हमारे पास क्या कर रखा है इसको 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा तो 64। तो हमारे पास अब 64 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारे पास देखो 8 8 जा मीन्स बन ही नहीं रहा, यहाँ पे 10 10 जा भी नहीं बन रहा एंड 10 10 जा भी नहीं बन रहा। यहाँ पे देखो 10 10 जा 100 और 100 10 जा कितना होता है 1000। तो ये आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 16 80 एंड 48। इन तीनों का क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारे पास एक साथ निकालते हैं इसका 80 एंड 48। तो 2 से सबसे पहले इसको करेंगे, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा, फिर हमारे पास 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 20 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, फिर से हमारे पास 2 2 जा 4 एंड 2 10 जा 20 एंड 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10 2 3 जा 6। हमारे पास जो नंबर रहेगा 2 2 जा 4, इनमें से जितने भी नंबर हमारे पास एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 16 5 जा 80 83 जा 24। तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा यहाँ पे 240 हो जाएगा टोटल। देखो भी दोबारा से 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 एंड 16 5 जा होता है 80। 16 5 जा 80 और 80 की अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 3 जा 24 होता है एंड टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा इसका 240 आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन आपके पास, हाउ मेनी सेकंड्स आर देयर इन 24 आवर। तो आप सबसे पहले जो 24 आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर को मिनट के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो मिनट के लिए मल्टीप्लाई किससे की 60 से, और मिनट के बाद जो कन्वर्ट हो जाएगा उसको किस में कन्वर्ट करना है सेकंड में। तो 60 से क्या कर देंगे फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास 0066 जा कितना होता है 36 और 36 की मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो 00 हमारे पास अब 36 की 24 से मल्टीप्लाई करो 86400। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास, इन द नंबर 30,746 विच डिजिट हैज द ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू। तो इसमें आपको दिख रहा है ग्रेटेस्ट प्लेस वैल्यू कौन सी है, आपके पास 3 हो जाएगा इसके अंदर। तो जो आपका ऑप्शन रहेगा इसके अंदर कौन सा रहेगा 3। इन परसेंटेज व्हाट इज द 10.01 रिटर्न एज देंगे किससे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे 100 से। कितने से मल्टीप्लाई में, जब हमें परसेंटेज को लगाना है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। तो डेसिमल हटाएंगे हमारे पास, तो डेसिमल के बाद डेसिमल की जगह 1 आ जाएगा और उसके पीछे कितनी 0 2 जीरोस। तो दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, हमारे पास जो टोटल परसेंटेज आएगी 1001%। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा सी रहेगा। इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आशा करता हूं कि आपको वीडियोस पसंद आई होंगी और ऐसे ही आपके पास लगातार वीडियोस आती रहेंगी हर क्लासेस से रिलेटेड, नवोदय से, केवीएस से रिलेटेड हर क्लासेस आपके पास रेगुलर, आपके पास जो टाइमिंग रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास सारी वीडियोस आएंगी। और ज्यादा से ज्यादा आप सभी इसको शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी भेज दें इसको। थैंक यू सो मच।